नमस्कार दोस्तों आज हम जैव विविधता से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का हमारा, जैव विविधता क्या है। दोस्तों, जैव विविधता के अंतर्गत पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और उनके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो आनुवंशिकी, प्रजाति और पारिस्थितिकी, ये 3 स्तर होते हैं जैव विविधता। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विविधता क्या है। तो आनुवंशिक विविधता किसी प्रजाति के अंदर जीन का अंतर होना आनुवंशिक विविधता कहलाता है। प्रजाति विविधता क्या होता है, तो प्रजाति विविधता दोस्तों किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या प्रजाति विविधता कहलाती है। पारिस्थितिक विविधता किसे कहते हैं। पारिस्थितिक विविधता के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र का समृद्ध क्षेत्र कहलाता है। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो दोस्तों हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन, ये भारत में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी, तो नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न, स्थानिक प्रजाति क्या है। स्थानिक प्रजाति वो होती है दोस्तों जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, एक विशेष क्षेत्र में मिलती है, स्थानिक प्रजाति कहलाती है। और विदेशी प्रजाति किसे कहते हैं, जो बाहर से लाई जाती है उसे विदेशी प्रजाति कहा जाता है। आक्रामक प्रजाति किसे कहा जाता है, तो आक्रामक प्रजाति विदेशी प्रजातियां जो स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती है उसे आक्रामक प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया, तो सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है, तो ये भारत के चेन्नई में स्थित है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। IUCN क्या है, तो दोस्तों ये एक संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। रेड डाटा बुक क्या दर्शाती है, तो दोस्तों संकटग्रस्त जीवों की परिस्थिति और जीवों की स्थिति के बारे में दर्शाती है रेड डाटा बुक। भारत किस श्रेणी के देशों में सम्मिलित है, तो दोस्तों मेगा बायोडायवर्सिटी देश की श्रेणी में स्थित है भारत। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में मेगा डायवर्सिटी देशों की संख्या कितनी है, तो 17 देशों जो मेगा डायवर्सिटी में आते हैं, मेगा डाइवर्स में आते हैं विश्व में। जैव विविधता संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इन सीटू और एक्स सीटू, 2 प्रकार के जैव विविधता संरक्षण हैं। इन सीटू संरक्षण क्या कहलाता है, इन सीटू संरक्षण जीवों की प्राकृतिक आवास को सुरक्षा में रखना इन सीटू संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स सीटू संरक्षण क्या है, तो एक्स सीटू दोस्तों जीवों की प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर के माध्यम से, इस प्रकार के एक्स सीटू संरक्षण कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, जहां वन्य जीवों का संरक्षण सर्वोपरि हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। अभ्यारण्य और उद्यान में अंतर क्या होता है, तो दोस्तों अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उनमें अंतर, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है और अभ्यारण्य जो होते हैं उन अनुमति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये 1936 में इसे घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था, तो 1992 में प्रोजेक्ट हाथी योजना शुरू हुई। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत में है सुंदरवन वन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण है। जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो दोस्तों जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा वनों की कटाई और आवास का विनाश करना जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा के रूप में है। अगला प्रश्न, पर्यावास हानि से क्या होता है। पर्यावास हानि से दोस्तों प्रजातियों की संख्या घटती है और वे विलुप्त होने लगती है। पर्यावास हानि से विलुप्त क्या होते हैं, तो दोस्तों विलुप्त किसी प्रजाति की पूरी तरह से समाप्त हो जाना विलुप्त कहलाता है। संकटग्रस्त प्रजाति क्या होती है, संकटग्रस्त जो विलुप्त होने की कगार में हो, खतरे में हो, वो संकटग्रस्त प्रजाति कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या है? दोस्तों, भोजन, औषधि, लकड़ी, ईंधन और पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करती हैं जैव विविधता। पारिस्थितिक तंत्र क्या करता है? पारिस्थितिक तंत्र जीवों और पर्यावरण के बीच के संतुलन को बनाए रखता है। जीन बैंक क्या है? जीन बैंक बीज, कोशिकाओं और डीएनए को सुरक्षित और संग्रहित रखता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। भारत में रेड पांडा कहाँ मिलता है? पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारत में रेड पांडा मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उच्च जैव विविधता के कारण और स्थानिक प्रजातियों के कारण पश्चिमी घाट सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जीव विविधता संरक्षण जरूरी क्यों है? जीव विविधता का संरक्षण दोस्तों, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, मानव जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जैव विविधता संरक्षण अनिवार्य है। वैश्विक उष्मीकरण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्विक उष्मीकरण का जैव विविधता पर प्रभाव दोस्तों, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, प्रजातियां विस्थापित होती हैं, एक दूसरे स्थान पर जाने लगती हैं और विलुप्त में वृद्धि होने लगती है, उनके समाप्त होने की वृद्धि होने लगती है। जीवमंडल रिजर्व किसे कहते हैं? बड़े संरक्षित क्षेत्र जहां पर लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, जीवमंडल रिजर्व क्षेत्र कहलाता है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी, जिसे 1986 में घोषित किया गया। नीलगिरी भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। हॉटस्पॉट होने की दो शर्तें क्या है? तो हॉटस्पॉट होने के लिए उच्च स्थानिकता और 70% से अधिक आवास की हानि हॉटस्पॉट की श्रेणी में। जैव विविधता बढ़ाने का प्रभावी तरीका कौन सा है? जैव विविधता को बढ़ाने का प्रभावी तरीका वनीकरण, वनों का अधिक होना और आवास संरक्षण प्रदान करना जैव विविधता बढ़ाने का प्रभावी तरीका हो। जैव विविधता का वैज्ञानिक महत्व क्या है? दोस्तों, जैव विविधता का वैज्ञानिक महत्व दवाइयाँ प्राप्त करना, नई नई दवाइयाँ, प्रजातियाँ और अनुसंधान के लिए आधार माना जाता है जैव विविधता को। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।